हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। ये मेरी सीरीज डीपीडीपी एक्ट 2023 के बारे में है और यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये कानूनी सलाह के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। ये सिर्फ एक शिक्षण के उद्देश्य से बनाई हुई सीरीज है। दोस्तों, डीपीडीपी एक्ट 2023 एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने की राह दिखाता है। ये कैसे अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को हैंडल करेंगे या कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस सब के बारे में डीपीडीपी एक्ट ने कहा है। दोस्तों, डीपीडीपी एक्ट में 9 अध्याय है और कुल मिला के 44 खंड या 44 सेक्शंस है और इनमें जितने भी प्रोविजंस है जो ये एक्ट में कहा गया है, उनका जो वो लागू होंगे वो अलग अलग तारीखों पे भी लागू हो सकते हैं। इस बारे में गवर्नमेंट डेट्स का ऐलान करेगी। अब पहले क्या होता था कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो मेरी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन के बारे में बात करे। सिर्फ कुछ सेक्शंस थे या कुछ खंड थे आईटी एक्ट जो हम एसपीडीआई रूल्स 2011 के साथ पढ़ते थे। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में, कुछ व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ सेक्शंस बोलते थे। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे पिछले स्लाइड में, डीपीडीपी एक्ट में टोटल 9 अध्याय है। पहला अध्याय है प्रिलिमिनरी, दूसरा अध्याय है ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशियरी, तीसरा अध्याय में हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, चौथा अध्याय है स्पेशल प्रोविजंस, पांचवा है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, छठा है पावर फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, सातवां है अपील एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट, आठवां है पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन एंड नवा है मिसलेनियस। दोस्तों, ये आने वाली सीरीज में जो डीपीडीपी एक्ट के बारे में, इन सब अध्यायों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जिसमें पहला अध्याय है प्रिलिमिनरी, उसमें हम सीखेंगे टाइटल, डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। जो दूसरा अध्याय है ऑब्लिगेशंस ऑफ द डेटा फिड्यूशियरी, उसमें जो खंड है, जो सेक्शंस की बात करी गई है, वो है ग्राउंड्स फॉर प्रोसेसिंग, नोटिस, कंसेंट, लेजिटिमेट यूजेस, general obligations of fiduciary, personal data of children, additional obligations of significant data fiduciary। थर्ड अध्याय में जो खंड है वो है एक्सेस टू पर्सनल डेटा, करेक्शन एंड इरेजर राइट, ग्रीवेंस रिड्रेसल राइट, नॉमिनेशन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल। स्पेशल प्रोविजंस का जो अध्याय है उसमें है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा एंड एग्जेम्पशन। अध्याय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में हम सीखेंगे एस्टेब्लिशमेंट, कॉम्पोजिशन, सैलरी, disqualification, resignation, proceeding of board, officers and employees of the board, members and officers to be public servants, powers of the chairperson। जो छठा अध्याय है वो है पावर्स, फंक्शंस एंड प्रोसीजर ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जो सातवां अध्याय है उसमें हम बात करेंगे अपील एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट की। आठवें अध्याय में पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन के बारे में कहा गया है और नवे अध्याय है मिसलेनियस सेक्शंस के बारे में है। दोस्तों, क्या उद्देश्य है डीपीडीपी एक्ट का? तो डीपीडीपी एक्ट में दो उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य है कि मेरा जितनी भी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, मेरा व्यक्तिगत डेटा है, उसके रिलेटेड जितने भी मेरे अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल विजिट करता है, वो हॉस्पिटल में अपना डेटा देता है, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि अपना नाम, इंश्योरेंस के डिटेल्स, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसका इतिहास क्या है मेडिकल का, एक्सेट्रा। अब सिंस उसने अपने व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन के बारे में हॉस्पिटल को बताया है, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करी है, इसलिए हॉस्पिटल का फर्ज बनता है कि वो इंफॉर्मेशन को उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि मेरे अधिकार बचे रहे, मेरे इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में ना पहुंच जाए। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है
वो मैं लॉफुल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करूंगी, या तो जिसका मैंने अधिकार दिया है आपको इस्तेमाल करने का। जैसे एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, आप उसको किसके लिए इस्तेमाल करोगे? आप उसको उसके इलाज के लिए इस्तेमाल करोगे, या तो उसके इंश्योरेंस के क्लेम पास करवाने में उसकी मदद करेंगे, एक्सेट्रा। सो एक एग्जाम्पल, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मैं कवर कर रही हूँ साथ में। आप एक बैंक में जाते हो अपना सेविंग अकाउंट, अपना सेविंग्स का खाता खुलवाने के लिए, राइट? वहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे कि नाम है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेट्रा। तो काफी तरह की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। अब बैंक का फर्ज बनेगा कि जितनी भी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन वो व्यक्ति ने शेयर करी है, उसे वो सुरक्षित रखे, ताकि मेरे अधिकार सुरक्षित रहे और मेरा जो डेटा है, जो व्यक्तिगत डेटा मैंने बैंक के साथ शेयर किया है, वो किसी गलत हाथों में ना पड़े। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि वो इंफॉर्मेशन मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगी, जिसके लिए, जैसे कि मैं बैंक स्टेटमेंट्स जनरेट करूंगी वो व्यक्ति का, या फिर कभी कभी कुछ लॉ के लिए भी कुछ नियम होते हैं, किसी की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी रहती है साइट पे, एक्सेट्रा। तो तभी मैं इस्तेमाल करूंगी वो इंफॉर्मेशन, ना कि कुछ अलग गलत कामों के लिए। सो दोस्तों, डीपीडीपी एक्ट कब एप्लीकेबल होगा? It will apply to processing of digital personal data within the territory of India where the personal data is collected in digital form. यानी कि अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में दी है और मैं प्रोसेस कर रही हूँ, तो वहां पे डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा अगर वो इंफॉर्मेशन मैंने इंडिया में कलेक्ट करी है और डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करी है। दूसरा केस है इंडिया का ही, जहां मैंने इंफॉर्मेशन फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट करी है, उसको इकट्ठा करी है, उसका प्रोसेसिंग कर रही हूँ, पर उसका प्रोसेसिंग मैं कर रही हूँ भारत में ही, इंडिया में ही। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो पहले केस में, जैसे कि एक वेबसाइट रन कर रहा है एंड उसने कुछ डिजिटल डेटा कलेक्ट किया है। अब वो वेबसाइट कहाँ पे स्थापित करी गई है, कहाँ पे प्रोसेसिंग होगा उसका? इंडिया में। तो डेफिनेटली डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब कोई कंपनी ने फीडबैक फॉर्म लिया है, से कोई रिटेल स्टोर ने कस्टमर्स का फीडबैक फॉर्म लिया है, एंड ये सब फीडबैक फॉर्म्स उन्होंने फिजिकल पेपर पे लिया हुआ है। वहां पे मैं अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जैसे नेम, अपना ईमेल आईडी, एग्जाम्पल, मेरे प्रेफरेंसेस क्या है, मेरी चॉइस क्या है। तो वो सब इंफॉर्मेशन मैं फिजिकल पेपर पे दे रही हूँ वो स्टोर को। अब वो स्टोर जाकर उसको डिजिटल कर देता है, और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इंडिया में ही हो रही है, वो भारत में ही हो रही है। तो क्या डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा? जरूर होगा, राइट? तीसरा केस है जहां इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है बट उसकी प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है, और वो जो कंपनी है उसने ऑफर किया है गुड्स या सर्विसेज का टू इंडिविजुअल्स इन इंडिया। जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको इस केस के बारे में, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बाहर ऑपरेट कर रहा है, भारत से बाहर ऑपरेट कर रहा है, बट उसने, वो ऑनलाइन स्टोर ने अपने जितने भी टारगेट किया है, ऑफर किया है, वो है कस्टमर्स जो इंडिया में है। सो और प्रोसेसिंग होगी क्योंकि डेटा जाएगा भारत के बाहर। तो क्या डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए? यस, डीपीडीपी एक्ट विल डेफिनेटली अप्लाई। सो दोस्तों, इसमें एक जानने वाली बात ये है कि अगर मेरा डेटा सिर्फ फिजिकल फॉर्म में रह जाता है, राइट, एंड उसको मैं डिजिटाइज नहीं करूं, उसको पेपर पर ही रहने दूं, और वो इंडिया में ही प्रोसेसिंग हो रहा है, तो क्या डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा? मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर भी एक बात गौर फरमाने वाली है कि अगर ऑफर किया गया है गुड्स और सर्विसेज का टू इंडिविजुअल्स इन इंडिया, सो ये या तो कोई प्राइस के लिए ऑफर किया गया है या फ्री भी हो सकता है। तो अगर फ्री भी हुआ तो भी डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा। सो डीपीडीपी एक्ट के बारे में कहाँ नियम ये एप्लीकेबल नहीं है, वो भी डीपीडीपी एक्ट में कहा गया है। सो फर्स्ट पॉइंट है, पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस
तो जहां मैंने पर्सनल डेटा, मेरा व्यक्तिगत डेटा, मैंने अपने व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्या मेरे लिए डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, मैंने एक डिजिटल डायरी रख रखी है जो मैंने क्लाउड पे मैंने उसको स्टोर किया है, राइट। और वो डायरी में मैंने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भर के रखा है, तो क्या मुझे वो एप्लीकेबल होगा डीपीडीपी एक्ट? नहीं होगा, राइट। दूसरा पॉइंट है, जहां पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय द डेटा प्रिंसिपल टू whom such data relates। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन जो मेरी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है वो मेरी ऑलरेडी सार्वजनिक मैं कर चुकी हूँ, तो वहां पर डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि फेसबुक पे मैंने अपना नाम डाला है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है, मैंने अपना एड्रेस डाला है, तो क्या डीपीडीपी एक्ट वहां पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सार्वजनिक ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तीसरा जहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि कुछ कानून है, कुछ नियम है इंडिया में, कुछ एक्ट है जिसके वजह से किसी और व्यक्ति ने मेरी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक कर चुके हैं। जैसे कि कुछ कुछ नियम होते हैं जहां वेबसाइट्स पर मुझे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, एग्जाम्पल डायरेक्टर्स के बारे में, तो वो वहां पर डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है एप्लीकेबिलिटी के बारे में जो हमने प्रीवियस सेक्शन में सीखा, जस्ट अ सिनॉप्सिस। हमें कुछ सवाल करने होंगे। पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, मेरी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है? नहीं, तो डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जा रहा है, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है? भारत में या भारत के बाहर? तो अगर पर्सनल डेटा मेरा प्रोसेस किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, सो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि वेदर इट रिलेट्स टू ऑफरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स इन इंडिया। जितने भी है, जहां भी इंडिविजुअल्स इन इंडिया है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ऑफर किया जा रहा है कुछ गुड्स या सर्विसेज का, तो डीपीडीपी एक्ट डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। अब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो रहा है इंडिया में, तो यहाँ भी हमें दो सवाल पूछने पड़ेंगे। वेदर हमने ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कलेक्ट करी है, डिजिटल फॉर्म में है, तो एप्लीकेबल होगा। और अगर डिजिटल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है, बट उसके बाद मैं उसको डिजिटल कर देती हूँ, तो मेरा डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक और चार्ट बनाया है, यहाँ पर भी हम कुछ सवाल पूछेंगे समझने के लिए, जस्ट सेक्शन के लिए, कि नॉन पर्सनल डेटा है तो डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा? डीपीडीपी एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। पर्सनल डेटा है तो वेदर वो डिजिटल फॉर्म में है कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में, तो अगर डिजिटल फॉर्म में है तो डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा, और अगर डिजिटल फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है, तो डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा बिकॉज वो डिजिटल फॉर्म में है, तो हमें पूछना पड़ेगा कि ये एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है कि एक नॉन इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है। अगर ये नॉन इंडिविजुअल की डेटा रहा तो डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली डिजिटल डेटा जो इंडिविजुअल की है तो डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ भी मैं सवाल करेंगे कि वो डेटा अगर वो इंसान ने कुछ अपने घरेलू या व्यक्तिगत पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो डीपीडीपी एक्ट नॉट एप्लीकेबल होगा। अगर कुछ इंफॉर्मेशन उसने सार्वजनिक कर रखी है या करवाई है तो डीपीडीपी एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। और तीसरा है, अगर कुछ लॉ के हिसाब से अगर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक करी है किसी तीसरे व्यक्ति ने, तो डीपीडीपी एक्ट डेफिनेटली एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों, ये थी मेरी सीरीज हिंदी में सेकेंड पार्ट ऑफ डीपीडीपी एक्ट 2023। होप आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, डाउनलोड करें। थैंक यू एंड फिर मिलेंगे। नमस्ते।